अब देखिए इस वीडियो में हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की एफिशिएंसी लिखेंगे। ठीक है, एक बार आईआईटी ने सब्जेक्टिव में पूछा हुआ था, डिराइव करना था, और एक बार उसके बाद पैराग्राफ वाले क्वेश्चन में भी था, कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चन में। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई यार वॉल्यूम कैसे आएगा, हाइट क्या है। ठीक है, तो अभी तक जो पिछला जो यूज़ करेंगे, जो पहले के लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ कि अगर 3D में क्लोज पैकिंग है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल अगर है हमारे पास, तो z की वैल्यू कितनी होती है? 6। कैसे आता है ये पिछले वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अब अगर हमें पैकिंग एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए क्या करते हैं आप? भाई जो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है आपने, दैट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय अवेलेबल वॉल्यूम। ठीक है, अगर आप पैकिंग एफिशिएंसी लिख रहे हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? टोटल वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई कर रहे हो, तो आपने यहाँ पे सपोज करो आप रेडियस आर लिख लो। जो स्फीयर यूज़ किया हुआ है उसका रेडियस हमने स्मॉल आर लिख दिया। ठीक है, स्मॉल आर अगर लिखते हैं तो जो पैकिंग एफिशिएंसी लिखेंगे तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स, तो कितने हैं? 6 है, तो आपको 6 लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द वन स्फीयर। जेड 6 क्यों लिखा हमने समझ आ रहा है पिछले लेक्चर्स में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय अवेलेबल वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, नहीं वॉल्यूम ऑफ द सेल, ये पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो एफिशिएंसी मिल जानी है आपको। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो देखो 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब क्यों लिख दिया, इसमें कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि रेडियस हमने आर एज्यूम किया हुआ है। अब वॉल्यूम ऑफ द सेल, ये सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ द सेल की बात करते हैं हम लोग। तो देखना, अगर वॉल्यूम ऑफ द सेल लिखोगे तो कैसा आ सकता है? देखना, अगर हम लोग यहाँ से देखें, देखिएगा समझिएगा, बहुत आसान है, एक बार थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। देखो, ये अगर हम लोग यूनिट सेल की बात करें तो यहाँ पे ये हेक्सागोनल टाइप का ये एक बेस पे दिख सकता है, ऐसा लिख सकते हैं ना, ये ऐसा लिख सकते। अब अगर बेस पे देखोगे तो एरिया कितना हो जाएगा? ये अगर ट्रायंगल्स हम लोग बना ले तो 6 ट्रायंगल्स बनेंगे। ये देखो, ये ऐसे 6 ट्रायंगल बन जाएंगे, ये देखो ऐसा। तो 1 + 1 2 3 4 5 एंड 6 लिख सकते। तो अगर हम लोगों को वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द सेल चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ द सेल चाहिए तो 6 इंटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? ये एक ट्रायंगल के एरिया से इसको मल्टीप्लाई करना है, किसको? 6 को। कर सकते हैं ना? तो ये क्या हो गया? टोटल वॉल्यूम ऑफ एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो ये जो रेड लाइन हमने यहाँ पे ये ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज द हाइट बेसिकली, नहीं हाइट ऑफ द सेल, तो इसको h लिख दिया हमने, तो मल्टीप्लाइड बाय h लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब अगर जहाँ तक ट्रायंगल के एरिया की बात है, मैंने पहले भी समझाया हुआ था आपको, लास्ट लेक्चर में भी था, एफिशिएंसी जब 2D में लिख रहे थे, फिर से आप अगर लिख लोगे आप, तो हाफ इनटू बेस, बेस कितना है? ये वाला लेंथ, तो ये दो स्फीयर कनेक्ट हो रहा है, मतलब 2r इनटू हाइट। तो अगर यहाँ पे देखेंगे एक ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ, आप देख लीजिएगा कैसे लिखते हैं, ये हाइट निकाला हुआ था वहाँ पे। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट लिख सकते हैं, हाइट कितना आ जाएगा? √3r। तो ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल है। अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे पूरा गेम है, वो हाइट है। अगर एक बार हाइट मिल जाए, ट्रायंगल का सॉरी बेस का एरिया पता है, हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे, सीधे हम लोग एफिशिएंसी पे पहुँच जाएंगे। ठीक है ना? तो देखिएगा, जैसा हम लोग स्ट्रक्चर खींचते हैं, अगर इसका लेटेस्ट स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरह का होता है। ये 7 स्फीयर जो यहाँ पे दिख रहा था वैसा, बीच में 3 स्फीयर होते हैं। बीच में क्या होता है? 3 स्फीयर होता है। अगर इसको हम लोग डायग्राम के तरीके से देखें तो ऐसा कुछ दिखेगा, दिस इज़ द हाइट, ये हाइट है, टोटल हाइट, मतलब डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, मतलब जो टॉप पे स्फीयर बनता था और एक बॉटम पे जो स्फीयर बनता था, ठीक है, उसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यही क्या हो जाएगा? टोटल हाइट होना चाहिए। लिख सकते। अब देखो, बीच में 3 ये स्फीयर हैं, A B एंड C, उसको मैंने ऐसा दिखा दिया, A B एंड C लिख सकते। अब ये 3 स्फीयर जो हैं ये कनेक्ट हो रहे हैं और इसके ऊपर ये
स्फीयर रखा है और एक इसके नीचे से एक स्फीयर को, मतलब इन दोनों के बीच में ये 3 स्फीयर सैंडविच हो रहा है, लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा जो रेड लाइन हमने खींचा हुआ है इसकी हाइट h है, तो एग्जैक्टली आधी लेंथ पे हम लोग पहुँच जाए तो ये कितना होगा h/2, ये लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा h/2। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब आप एक ट्रायंगल की बात करना, ये देखना, ये देखिएगा, ये मैं खींच रहा हूँ, मतलब मैं इसको डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यहाँ से आया और ये जो खींचा हमने, देखिएगा, ये देखिए, ये हाइट का एग्जैक्टली आधा पार्ट हो गया। यहाँ तक देखना, ये सेंटर था तो यहाँ तक हाफ हो गया, तो इसको हम लोग h/2 लिख सकते। अब देखना, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ग्रीन से हमने एकदम से डार्क करके दिखा है, एक ट्रायंगल तैयार हुआ, लिख सकते। इस ट्रायंगल को अगर मैं बाहर दिखाऊं ऐसा, तो ये ऐसा दिखेगा। ये वाली डिस्टेंस, ये वाला लाइन है, ठीक है। ये जो h जैसा दिख रहा है ये हो गया, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर, ये जो है h/2 लिख सकते। ये कितना हो गया h/2। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखना, दो स्फीयर, ये एक्चुअली दिस स्फीयर इज प्लेस्ड ऑन दीज 3, यही तो क्लोज पैकिंग में होता है। तो जब भी दो स्फीयर कनेक्ट होगा ना, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑलवेज 2r होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये जो डिस्टेंस है इट वुड बी 2r, लिख सकते। देखना, यहाँ से जो हाइट लिखी हमने, ये एग्जैक्टली हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द सेल हो गया। तो h टोटल हाइट था, तो इसको हमने h/2 लिख दिया। अब इस ट्रायंगल को, ये जो येलो कलर का ट्रायंगल था, उसको मैं बाहर दिखाऊं आपको, ऐसा दिखेगा। और ये पॉइंट जो है ये बिल्कुल सेंटर पे है, ये पॉइंट, लिख सकते हैं ना। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो देखना, ऐसा खींच सकते, ठीक है। अब देखिए, अगर ये वाले लेंथ, इसको हम लोग x एज्यूम कर ले, तो ये x है और ये ट्रायंगल कौन सा है, A O एंड P। तो ये लेंथ x हो गया, ये क्या है 2r है, लिख सकते हैं, और ये क्या है h/2। यहाँ तक समझ आया। तो ये x है, x को पता करने की ज़रूरत है। तो अब देखो, इसको मैं थोड़ा बिगर साइज में ले जाता हूँ ताकि आप समझ पाएँ, ठीक है। ये x है, ठीक है। तो ये एंगल टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, तो ये कितना बनेगा 60 डिग्री बनेगा। एग्जैक्टली हाफ ऑफ दिस 60 कितना हो जाएगा 30 डिग्री, लिख सकते। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए आप, ठीक है। तो फिर से देखिए, मतलब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सिखा दूँ, ठीक है, और समझ आना चाहिए आपको। ये लिख सकते, ठीक है ना। तो देखो, ये x है, ठीक है। अब ये r हो जाएगा, बिकॉज टोटल लेंथ जो इस ट्रायंगल का होगा 2r, ये भी 2r और ये भी क्या होगा 2r, तो ये r हो गया। और ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ये चाहिए हमको। तो ये P है, दिस वन इज H एंड दिस वन इज B, तो आपको cos यूज़ करना चाहिए। तो cos 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, बेस B/H। तो B कितना है R/H इज x, तो यहाँ से x निकाल लेंगे हम लोग। देखो x कितना हो जाएगा R/cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2। तो यहाँ से हमें x मिल गया। अब हम लोग इस ट्रायंगल पे आते हैं। देखना, ये जो ट्रायंगल था, ठीक है, देखिएगा, इसको एक बार में नहीं समझ आया तो 2 बार देख लेंगे, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। ये ट्रायंगल यहीं पे दिखाया हुआ हमने, यहाँ तक लिख सकते। फ्रॉम दिस ट्रायंगल अगर हम लोग यहाँ पे आ जाएं और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर ले, तो क्या होगा 2r², तो 2r का स्क्वेयर h² शुड बी p² शुड बी इक्वल टू p² प्लस b²। तो ये h/2 का स्क्वेयर प्लस बेस क्या है x², लिख सकते। x की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा 4r² इक्वल्स टू h²/4 प्लस x²। x के प्लेस क्या रखेंगे 2r/√3, इट वुड बी 4r²/3, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ईजिली h की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रॉम हियर विल गेट h इक्वल्स टू 4r√2/3, दिस इज द हाइट, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा समझाने की कोशिश की, आपको समझ आया होगा। और एक बार हाइट मिल गया तो हमें वॉल्यूम ऑफ द सेल मिल गया 6
इनटू एरिया ऑफ वन ट्रायंगल कितना हो गया, ये आर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर रूट थ्री, सॉरी 2 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर रूट थ्री इनटू हाइट कितना मिल गया 4r रूट 2/3। अब इसके वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो फाइनली जो एकदम से चाहिए था हमें, सब r वगैरह कैंसिल होगा, अब इसको सॉल्व करना है, इतना काम आपको करना है। तो ये π/3√2 इंटू 100 आएगा, जो फाइनली 74% होगा, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी पे ज़रूर जाना चाहिए हमें। यहाँ से क्या पता लगता है एग्जैक्टली स्ट्रक्चर वो क्या होगा वो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में देखो हमने टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, एफसीपी के लिए क्या लिखते हैं, एचसीपी में 2D 3D में कैसे लिखते हैं, एग्जैक्टली जो पोजीशंस होते हैं वॉइड्स के वो क्या होता है, एफिशिएंसी हमने बता दी। अब इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बचा हुआ वो रेडियस रेशियो रूल। नहीं, हम लोग कहीं 0.414 कुछ कुछ ऐसा लिखते हैं, है ना। तो वहाँ पे क्रिटिकल रेशियो है और वहाँ से कैसे हम लोग चेंज करते हैं उसको, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल एक पॉइंट है, ठीक है। तो रेडियस रेशियो रूल स्पेशली एडवांस के लिए समझना ज़रूरी है। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर समझ आया हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर भी कर लेना, कुछ दोस्तों को भी समझ आए, ठीक है। और अगले अपडेट्स के लिए, अपडेट्स तो ठीक है यार, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाने होते, बड़ा अच्छा लगता है देख के यार कितने सब्सक्राइबर हो गए। नहीं तो चलिए कोई नहीं, अगर समझ आया तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।